Assalamualaikum viewers, this is Shar Kaman from Karachi 21। हमारी पुलिस हमारे मुहाफिज, हमारे पुलिस हमारे मददगार। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र काफ़ी चीज़ें, बेशतर चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम जो है DIG स्पेशल ब्रांच के साथ बैठे हुए हैं और हम उनके साथ बात करने जा रहे हैं डिफरेंट मौजू पे। हमारा आज का मौजू है डेफिनेटली बढ़ता हुआ क्राइम, बढ़ती हुई रॉबरीज, डकैतियाँ। आए दिन एक नई वीडियो आ रही है कि यहाँ पर कोई नई किस्म की डकैती हर जगह हो रही हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं DIG स्पेशल ब्रांच से कि क्या हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मज़ीद इस क्राइम कंट्रोल के हवाले से। और हम खुशामदीद कहते हैं हमारे शो जानिसार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है ये बड़ा ब्रॉड इसका क्वेश्चन है। बेसिकली तो क्राइम कंट्रोल पे ज़ाहिर पुलिस का ये बुनियादी काम है और इस पर कराची पुलिस और सिंध पुलिस के बहुत सारे यूनिट्स इस पर काम कर रहे हैं। अब उसमें ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात होता है कि कुछ क्राइम में कभी ज़्यादती हमें नज़र आती है, उसके बहुत से वजूहात होते हैं। मसलन जैसे स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, स्ट्रीट क्राइम का कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है और अभी इसके अंदर वो टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं आई हैं। मसलन के जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन प्लेस हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ पर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह इन प्लेस हो जाएंगे, यानी जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, वहाँ पर ऐसा क्राइम कम होना शुरू हो जाएगा। तो कराची इतना बड़ा है तो इस वजह से उसको मैनेज करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन कुछ हफ्तों से जो पुलिस की जो मुसलसल एफर्ट्स हैं उसमें तमाम क्राइम में अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है। ऑलराइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र आप ये देख रहे हैं कि आपने बात करी एडवांसमेंट की, आपने बात करी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की जाए कि कराची शहर के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, उसकी टोटल मॉनिटरिंग भी हो रही है। उसके बावजूद हम देखा जा रहा है, क्या समझते हैं ये जो बढ़ती हुई क्राइम रेशो है, डकैतियाँ हैं, चोरियाँ हैं, इसके पीछे बेरोज़गारी नज़र आती है या फिर हमें पुलिस के एडवांसमेंट पे काम करना चाहिए? नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपके पहले सवाल के जवाब में भी कहा था कि इस तरह का जो क्राइम है उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें ज़ाहिर है कि इलिटरेसी है, उसमें इकनॉमिक रीजंस एक बड़ी वजह होती है। ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि मंशियात का लोग बेचना आसान समझते हैं। उस तरह से जो एक आम सी मोटरसाइकिल पर, इवन कि अगर आपके पास जेन्युइन वेपन ना भी हो तभी भी बाज़ लोग जो है ये स्ट्रीट क्राइम कर पाते हैं। ये आसान होता है करना, बेरोज़गारी बहुत है, तो ये उसकी वजूहात में भी एक बड़ी वजह है, यकीनन है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि पुलिस का जो काम है वो हर सूरत में पुलिस को अपना काम करना है। बेशक बेरोज़गारी के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, लेकिन पुलिस इन हालात में बहरहाल काम कर रही है और इस क्राइम को भी पीछे लेकर आएगी। और अगर टेक्निकल एडवांसमेंट जितना जल्दी होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिवली जो है इस क्राइम को एड्रेस किया जा सकेगा। सर, दिस टाइम यू हैव डिप्लॉयड एज द DIG स्पेशल ब्रांच। आपने माजी के अंदर भी बहुत सारे तब्दीलियाँ लेके आए थे जब आप DL ब्रांच के DIG थे, ब्रांच के। तो उसके अंदर आपने नॉर्मली जो प्रोसीजर्स होते थे उससे हटकर आपने ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च किया। यहाँ आपके क्या प्लान है? स्पेशल ब्रांच के अंदर डेफिनेटली एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें जो मैं ये देखता आ रहा था कि जो भी इवेंट है, चाहे वो जैसे कि अभी PSL हुआ, इसकी मैं मिसाल से आगाज़ करता हूँ। PSL में इस बार दो बातें थी। एक तो ये कि ये मौजूदा इंतहाई सिक्योरिटी के सेंसिटिव माहौल में हो रहा था और इसमें काफ़ी दिन तक टीमों ने मौजूद रहना था और 4 मैचेस थे और प्रैक्टिस के सेशंस थे, यानी एक बड़ा इवेंट था और ये टोटली पुलिस ने मैनेज किया। इसमें एक बड़ी बात ये थी, ये टोटली पुलिस का शो था। पुलिस से बड़ा ज़ाहिर है इसमें पुलिस के अंदर फिर उसके यूनिट्स आ जाते हैं। कराची पुलिस है, ट्रैफिक है, SSU है, इंटेलिजेंस ब्रांचेस है और स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच की टीमों ने इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और जो इनका जेन्युइन काम है वो डेली बेसिस पे हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस एरिया पुलिस के साथ शेयर की और डेली बेसिस पे हमने
सिक्योरिटी के मामला को इम्प्रूव किया। Alright. यानी हमने इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाया कि भाई ये स्पेशल ब्रांच इस किस्म के इवेंट में एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है, वो हमने किया और आइंदा भी हम करते रहेंगे। अभी जैसे जो क्राइम के मसाइल हैं उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और अभी हमें कराची में जो एक और अहम चीज़ है कि जो आइस का जो इस्तेमाल है Alright. उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उस पर भी हम इंशाअल्लाह ताला पुलिस का जो हम इनपुट देंगे और पुलिस उसके तहत कार्रवाई कर रही है। इस टीम वर्क में हमने जो पुलिस का पहले भी टीम वर्क था उसमें हमने स्पेशल ब्रांच के रोल को ज़्यादा रोबस्ट किया है, ज़्यादा एक्टिव किया है और उसकी वजह से इंशाल्लाह और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बर्बाद हो रही है इस आइस के नशे में और डिफरेंट जो एडिक्ट्स हैं। अच्छा, हम बात करेंगे मज़ीद देखा जा रहा है बेशतर जगहों पर पुलिस के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, सरपतन अनासर एंटी स्टेट एलिमेंट्स बहुत मुतहद होकर काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या हमें कहाँ पर हम जो है कोताही कर रहे हैं या कहाँ पर हमें मज़ीद जो है इनकी सिक्योरिटी को जो है इम्प्रूव करना चाहिए? ये आप देखिए ना, आपने जो भी बात की वो टेररिज्म से मुताल्लिक है। Alright. टेररिज्म जो होता है वो कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। Yeah, right. अभी आप ये देखें कि जो भी रिसेंट टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं वो हम उसको टाइम टू टाइम एड्रेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली मौलाना साहब का जो एक हुआ था उन पर अटैम्प्ट हुई थी, वो भी लोग ट्रेस हुए। इस तरह से मौलाना आदिल के हवाले से भी पुलिस उस पर काम कर रही है। और चूँकि ये टेररिज्म के जो मामला होते हैं ना, इसमें पूरी चेन को पकड़ना होता है, ज़ाहिर है इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। Okay. अगर इसमें आप जल्दी कुछ लोगों के नाम ले लेंगे तो फिर वो पूरी चेन को आप नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए बेहतर होता है कि थोड़ा इसमें अगर टाइम भी लगे लेकिन पुलिस के तमाम यूनिट्स इस काम पे लगे हुए हैं। सर, कश्मीर वाक़िया पुलिस की आला मिसाल कायम की गई है। यरगमाल बनाने के लिए अपनी बच्ची को पुलिस ASI ने अपने उनको आगे सामने लेके आए और बहुत ही बेहतरीन जो है एक कारकर्दगी सामने आई। उनका CPO में एजाज़ भी आया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये यकीनन ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अमल है जिसकी कि कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी वैसे तो पुलिस की ज़िंदगी जो है वो हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानते बूझते हुए अपनी औलाद की और अपनी बेटी की जो है वो उस तरह से उसने जो ASI ने जो काम किया है वो इंतहाई कमेंडेबल है। और अब आप देखिएगा कि इससे पुलिस का जो मोराल जो है वो इतना हाई हुआ है कि ये सारा मैसेज लाउड एंड क्लियर तमाम पाकिस्तान में गया है। और इसका देखिएगा कि अब इस किस्म के वाक़यात में जो पुलिस जो है वो और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से काम करेगी और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। इसमें पूरे पाकिस्तान में इम्पैक्ट है। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, जो मीडिया ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे लेके गए, प्रोजेक्शन किए। मीडिया का रोल यकीनन, मीडिया जो है हमारे बिल्कुल साथ चलने वाला एक इदारा है और मीडिया के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें यकीनन मीडिया का रोल है और मैं मीडिया के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपने इस पॉजिटिव रोल को जारी रखें, क्योंकि आप अच्छे काम को प्रोजेक्ट करें और जो गलत हो रहा है उसकी भी निशानदेही करें, ताकि फिर अच्छाई का प्रचार हो, उससे लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है और बुराई को रोका जा सकता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये थे हमारे साथ DIG कमरुज़्ज़मान स्पेशल ब्रांच और मैं आपका होस्ट शाहरुख अवान फ्रॉम कराची 21। आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक के लिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर और पोस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।